नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता के जाने के बाद राम, भाग 11, एक सुबह ऐसी भी। भरत, राम के वनवास से जुड़ा एक तथ्य और है जिस पर शायद हम में से किसी का ध्यान नहीं गया है। क्या? भरत ने कहा। राम ने अयोध्या जैसे साम्राज्य का राजा बनने से पूर्व 14 वर्ष जो वन में बिताए, उसमें उन्होंने स्वयं चलकर उत्तर से दक्षिण तक का भारत देखा। ऋषियों मुनियों से लेकर समाज के सबसे निचले और गरीब वर्ग के लोगों से भी बहुत करीब से मिले, उनका जीवन देखा, समझा। यह अनुभव छोटी बात नहीं है। जनता से इस तरह से जुड़ने का अवसर कितने राजाओं को मिल पाता है। शायद उनका यही अनुभव था जिससे कि वह ऐसा शासन स्थापित कर सके हैं जिससे कमज़ोर वर्ग के पास भी वही नागरिक अधिकार है जो समाज के स्थापित और ताकतवर वर्ग के पास है, और अमीर और गरीब के मध्य का अंतर भी कम हुआ है। यह राम राज्य आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श राज्य की परिकल्पना बनकर रहेगा, और इसमें उनके द्वारा वनों में बिताए 14 वर्षों का योगदान बहुत बड़ा होगा। तो भरत, इस राम राज्य का श्रेय कैकेयी को भी नहीं मिलना चाहिए क्या? कौशल्या ने कहा। कौशल्या की इस बात से भरत एक बार फिर वहीं आ गए जहां पर तब थे जब थोड़ी देर पहले राम रावण युद्ध को अयोध्या की धरती पर नहीं, दुश्मन की धरती पर होने का श्रेय उन्होंने कैकेयी को देने की बात कही थी। उन्हें कौशल्या की सभी बातें सच लग रही थी और मन में अपनी माँ कैकेयी के प्रति आक्रोश भी कम हो रहा था, किंतु फिर भी शायद कहीं कुछ शेष तो था ही। उन्होंने कौशल्या के प्रश्न का इस बार भी कोई उत्तर नहीं दिया। इतनी देर से कौशल्या जिस तरह से कैकेयी का पक्ष रख रही थी, उससे कैकेयी संकोच से गड़ी जा रही थी। यह कौशल्या के संज्ञान में था। उन्होंने भरत से कहा, भरत, अपनी माँ की ओर देखो। वे अपनी थोड़ी सी प्रशंसा से ही संकोच से गड़ी जा रही हैं। इस विनम्रता को तुम क्या कहोगे? राम अभी तक चुपचाप सुन रहे थे। कौशल्या ने उन्हें भी वार्तालाप में शामिल करने के उद्देश्य से इस बार उन्हें इंगित कर कहा, राम, समुद्र मंथन में अमृत भी निकला था और विष भी। अमृत पीने के लिए सभी ललायत थे, किंतु विष पीने के लिए केवल शिव आगे आए। तुम्हारी राम कथा की रचना में कारण बनी कैकेयी ने सारी बुराई, सारी बदनामी अपने नाम कर ली है। नीलकंठ भगवान शिव की तरह अकेले ही सारा विष पीने वाली कैकेयी श्रद्धा की पात्र ही तो हुई। हम केवल मात्र शरीर ही तो नहीं है। यह शरीर जिन 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से मिलकर बना है, वे भी केवल साधन ही तो हैं। साध्य तक पहुंचने के लिए हमें दृष्टा होना पड़ेगा, किंतु केवल दृष्टा होने से हम अन्यायों का प्रतिकार कैसे कर सकेंगे? तुम ठीक कह रहे हो भरत। अन्याय का प्रतिकार हमें पूरी शक्ति से करना चाहिए, किंतु उसमें भी दृष्टा होना बाधक नहीं है। हमारे एक हाथ में दंड हो यह उचित ही है, किंतु दूसरे में सरलता और क्षमा भी रहनी चाहिए। साथ ही सुख और दुख में निर्विकार हो यह तो ठीक है, किंतु सही और गलत का अंतर विश्वासों के आधार पर नहीं, भीतर से उठने वाले स्वर के आधार पर करते रहना चाहिए। आप ठीक कहती हैं माँ। तो क्या मैं तुम्हें अपनी बात समझा पाई भरत? मैं आपकी बातों को पूरी तरह समझ गया हूँ। यह तो मैं इन्हें अपने जीवन में उतारने के बाद ही कह पाऊंगा, किंतु हाँ, मैं इनसे पूरी तरह सहमत तो हूँ ही। तो फिर मेरा एक अनुरोध मानोगे क्या? माँ, आप कहें, मैं आपके किसी भी आदेश के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध हूँ। आदेश नहीं भरत, आदेश मस्तिष्क से माना जाता है, किंतु अनुरोध हृदय से स्वीकार किया जाता है। माँ, आप जो भी कहेंगी मैं उसे हृदय से स्वीकार करूँगा। तुम्हारी माँ को तुमसे सम्मान और प्यार मिले, यह उनका अधिकार है। उन्हें इससे वंचित मत करो। उनके प्रति तुम्हारे मन में जो भी आक्रोश है उसे त्याग दो भरत, कौशल्या ने कहा। भरत को कौशल्या से
कुछ इसी तरह की बात की आशा थी। सच तो यह है कि कौशल्या की इतनी देर तक समझाने के बाद उनके मन से कैकेयी के प्रति आक्रोश समाप्त हो चुका था और फिर एक वर्षों पुरानी बात को पकड़े रहने का कोई औचित्य भी नहीं लग रहा था। किंतु वर्षों से कैकेयी के प्रति जिस व्यवहार के वे आदी हो चुके थे, वह कौशल्या की बात पर कोई प्रतिक्रिया देने से उन्हें रोक रहा था। इस वार्तालाप में काफ़ी समय हो चुका था। सुमित्रा को कौशल्या द्वारा कैकेयी, भरत और राम को बुलाने की बात मालूम हो चुकी थी। इतना लंबा वार्तालाप कुछ अप्रत्याशित सा था। सुमित्रा को लगने लगा अवश्य ही कुछ विशेष होगा। वे चिंतित हो उठी और कौशल्या के कक्ष के बाहर जाकर उन्होंने आवाज़ दी, दीदी, मैं आ सकती हूँ क्या? हाँ, आओ सुमित्रा, मैं तुम्हें बुलाने ही वाली थी, कौशल्या ने कहा। सुमित्रा आई और एक ओर बैठ गई, फिर बोली, सब कुशल तो है। सूर्य देवता आसमान में कितना ऊपर चढ़ा है और आप लोग सुबह से ही बैठे हैं। मैं ही नहीं, बहुएं भी बहुत चिंतित हो रही हैं। कौशल्या हंसी, ऐसा कुछ नहीं है, बस बातें करना अच्छा लग रहा है, इसीलिए बैठे हैं। भरत अभी भी चुप थे। कौशल्या ने बात के सिरे को फिर से पकड़ा, भरत की ओर देखा और कहा, एक बात और है भरत, जितना मैंने सीता को जाना है उससे मैं ये कह सकती हूँ कि यदि आज वह होती तो तुमसे यही कहती कि तुम्हारे मन में अपनी माँ के प्रति सम्मान और प्रेम के अतिरिक्त कुछ है तो वह अनुचित है। थोड़ा रुककर कौशल्या ने फिर कहा, भरत, वैसे तो किसी का कुछ भी पता नहीं, किंतु फिर भी मैं और कैकेयी उम्र के अंतिम पड़ाव पर तो हैं ही। हमारी कोई भी सांस कभी भी अंतिम हो सकती है। माँ, आप जो भी कहना चाहती हैं कहें, किंतु ऐसा कुछ भी मत कहें, भरत ने कहा। भरत, मैं जो कहना चाहती थी वह कह चुकी हूँ। ठीक है, कहकर भरत ने कैकेयी के चरणों को स्पर्श करते हुए कहा, माँ, मुझे क्षमा कर दो। कैकेयी ने भरत को सीने से लगा लिया और बेटा कहकर रो पड़ी। उनका हृदय इतनी जोर से धड़कने लगा कि भरत को अपने सीने में उसका एहसास होने लगा। वे भी रो पड़े। एक माँ को उसका वर्षों से खोया बेटा मिल गया था। वह एक अवर्णनीय दृश्य था। सब कुछ जैसे थम सा गया था। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सभी के मन में जैसे कोई आंधी ठहरी हुई थी। कुछ देर बाद कैकेयी और भरत थोड़ा सामान्य हुए तो राम और सुमित्रा को भी ऐसा लगा जैसे वे कहीं से लौट आए हों। मैंने महाराज दशरथ को दिया अपना वचन पूरा कर दिया है, कौशल्या ने कहा और फिर नेत्र बंद कर लिए। क्या था वह वचन? राम ने पूछा, किंतु कौशल्या ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे उसी तरह नेत्र बंद किए बैठी रहीं। दीदी, कैकेयी का आदर और सम्मान वैसा ही बना रहेगा, शायद यही रहा होगा, सुमित्रा ने कहा। देर हो गई थी, किंतु कौशल्या किसी भी बात पर कोई प्रतिक्रिया ना देकर अभी भी उसी प्रकार नेत्र बंद किए निश्चल बैठी थी। सभी उनके नेत्र खोलने की प्रतीक्षा करने लगे, किंतु जब काफी देर तक न उन्होंने नेत्र खोले और न उनके शरीर में कोई हरकत हुई तो राम ने माँ कहते हुए उनके कंधों को छूकर धीरे से हिलाया। इससे कौशल्या वैसे ही बैठे बैठे लुढ़क गई। सभी अवाक रह गए। वे प्राण छोड़ चुकी थी। संभवतः वे अपने जीवन का अंतिम कार्य सफलतापूर्वक कर चुकी थी और उनकी अब और कुछ देखने या सुनने की इच्छा शेष नहीं रह गई थी। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती दीदी, आप मुझे अकेला छोड़कर यूँ नहीं जा सकती। नहीं नहीं, कैकेयी जोर से विलाप करने लगी। उनकी आवाज़ सुनकर बहुएं व दूसरे लोग भी आ गए। सभी रो रहे थे, राम को छोड़कर। वे बहुत बुरी तरह से चौंक उठे थे। यह क्या हो गया? उन्होंने स्वयं से कहा। अचानक सीने में कुछ दर्द सा लगा और इसके साथ ही नेत्र आंसुओं से भर गए। पीड़ा भरी हल्की सी मुस्कान उनके अधरों पर आई। अधर थोड़े तिरछे हुए। उन्होंने सिर को हल्के से झटका और सीने पर हाथ रखकर कुछ हटकर
कक्ष की दीवार के सहारे खड़े हो गए, सिर को दीवार से टिकाकर नेत्र बंद कर लिए। गहरा अंधकार दिखाई देने लगा और फिर कुछ देर में ही कौशल्या के वात्सल्य भरे कितने ही चित्र आने लगे। उन्हें लग रहा था जैसे उनकी सांसों की गति भी कुछ धीमी हो रही है। लोगों के आने जाने की आवाज़ें, कुछ पीड़ा भरी बातें और कुछ विलाप के स्वर सुनाई दे रहे थे। सीने में दर्द अब भी लग रहा था। पता नहीं किस बात को लेकर राम ने मन ही मन एक लंबा सा नहीं कहा और नेत्र खोल दिए और धीरे से स्वयं से ही बोले, एक दर्द और सही। इसके बाद उन्होंने उंगलियों को मस्तक पर और फिर मुंह पर फिराया, सामान्य होने का प्रयास किया और आगे बढ़कर कैकेयी को ढांढस बंधाने लगे।